दोस्तों, क्या होता है जब एक औरत को मदद के बहाने अंधेरे कमरे में बुलाकर उसके सपनों की बोली लगाई जाती है। नैना को लगा था कि वह राजनीति सीढ़ियां चढ़कर गांव की तकदीर बदल देगी, पर उसे क्या पता था कि बंद दरवाजे के पीछे उसकी अपनी अस्मत का सौदा करने के लिए भेड़िया इंतजार कर रहे हैं। वह रक्षक ही भक्षक बन जाए और कामयाबी की कीमत बदन मांगी जाए, तब एक औरत क्या करती है। सुनिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सत्ता के गलियारे कितने काले होते हैं। सुनिए तो, नैना ने पीछे मुड़कर अपने पति से कहा। उसका हाथ रुक गया, जो उस समय अपने जूड़े में ताजा चमेली का फूल लगा रही थी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं जब किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ तो इस तरह टोका टोकी मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी मेरा मन, रमन ने हिचकिचाते हुए कहा। आज मुझे नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शिविर में जाना है, नैना ने आत्मविश्वास के साथ जूड़े में फूल को ठीक करते हुए कहा और फिर आईने में देखते हुए माथे पर एक चमकती हुई लाल बिंदिया सजा ली। अरे हाँ, याद आया। रमन को याद आया कि पिछले ही दिन ठाकुर विक्रम सिंह का संदेश आया था। कल ही तो ठाकुर साहब ने खबर भिजवाई थी कि जिला मुख्यालय के सभागार में सभी जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों की ट्रेनिंग दी जानी है। उसने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए थोड़ा चिंतित स्वर में कहा। नैना, जरा संभल कर रहना। आजकल राजनीति का माहौल और लोगों की नीयत दोनों ही बहुत खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब समझती हूँ। नैना ने मेज से अपना हैंडबैग उठाया और दुपट्टा संभालते हुए कहा। दुनिया को कैसे संभालना है यह मैं अच्छे तरह जानती हूँ। देख लो नैना, रमन ने उसे आगाह करते हुए आखिरी बार कहा। सावधान रहना, कहीं विक्रम सिंह अपनी असली नीचता पर न उतर आए। वह जितना शरीफ बनता है उतना नहीं है। अजी कुछ नहीं होगा, आप बेकार की चिंता करते हैं, कहकर नैना दृढ़ कदमों से घर से बाहर निकल गई। नैना जब स्कूल में थी तभी से उसे देश दुनिया की खबरें और समाज सेवा में गहरी दिलचस्पी थी। शादी के बाद जब वह इस गांव में आई तो उसने औरतों की समस्या को करीब से देखा और उनसे राजनीति पर चर्चा करने लगी। वह अक्सर लोगों की राय जानने की कोशिश करती थी कि गांव का विकास कैसे हो सकता है। इस साल जब पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हुई तो नैना के मन में भी इच्छा जागी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह चुनावी दंगल में उतरने से कतरा रही थी। तभी एक दिन ठाकुर विक्रम सिंह उनके घर आया और नैना को चुनाव लड़ने के लिए उकसाने लगा। उस समय रमन ने चिढ़ते हुए कहा था, नहीं ठाकुर साहब, चुनाव लड़ना और जीतना हमारे बस की बात नहीं है। हम साधारण लोग हैं। क्यों रमन भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा था। ठाकुर साहब, चुनाव जीतने के लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है, रमन ने साफ कह दिया था। अरे तुम पैसे की चिंता छोड़ो, विक्रम सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा था। इस छोटे चुनाव में वैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होता और जो भी थोड़ा बहुत खर्च आएगा उसे हमारी पार्टी वहन कर देगी। हम नैना को अपना समर्थन देंगे। तो क्या यह आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगी? रमन ने तसल्ली से पूछा था। बिल्कुल, विक्रम सिंह ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा था। मैं खुद इसे टिकट दिलवा रहा हूँ। तब जाकर रमन और नैना तैयार हुए थे। ठाकुर विक्रम सिंह ने वाकई चुनाव प्रसार का सारा इंतजाम करवा दिया था। नैना ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वह दिन रात महिलाओं के बीच जाती, उनकी बातें सुनती। उसका नारा बहुत प्रभावी था, नशा मुक्त गांव, खुशहाल रहे हर गांव। चुनाव से पहले ही गांव की हवा नैना के पक्ष में बहने लगी थी। जब परिणाम आए तो वह भारी बहुमत से विजयी हुई, यहाँ तक कि उसके विरोधियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। उस दिन के बाद से ठाकुर विक्रम सिंह का नैना के घर आना जाना और उसे सलाह देना बहुत बढ़ गया था। गांव से निकलकर नैना सड़क किनारे बस का इंतजार करने लगी। यहाँ से ब्लॉक ऑफिस और ट्रेनिंग सेंटर करीब 25 किलोमीटर दूर था। बस आई तो उसने देखा कि उसमें कुछ और महिला प्रधान में भारी भीड़ थी। माइक पर कोई अधिकारी व्यवस्था संभाल रहा था। मंच पर जिले के एक बड़े मंत्री जी आए हुए थे। उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, भाइयों और बहनों, आप केवल प्रतिनिधि नहीं, जनता की आवाज है। यहाँ अनुभवी लोग आपके सरकारी योजनाओं और नियमों की जानकारी देंगे। आप अपनी शक्ति को पहचाने। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब नैना बाहर निकली तो विक्रम सिंह की गाड़ी वहां खड़ी थी। विक्रम सिंह ने उसे इशारा किया, नैना आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रास्ते में कुछ जरूरी राजनीतिक चर्चा भी हो जाएगी। नैना मना नहीं कर पाई और गाड़ी में
बैठ गई। रास्ते में विक्रम सिंह ने अपनी बातों के जाल में बुनने शुरू कर दिए। घर पहुंचने से पहले उसने गाड़ी अपने एक सुनसान फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी। यहाँ क्यों ठाकुर साहब? नैना ने चौंक कर पूछा। अरे यहाँ कुछ शांति से बात करेंगे। मोर सिंह, उसने अपने नौकर को आवाज दी। मोर सिंह आया और बोला, मालिक, मक्के के खेत में जंगली जानवर घुस आए थे, मैं उन्हें भगाने में लगा था। तू अभी जा यहाँ से, मुझे जरूरी मेहमान से बात करनी है। विक्रम सिंह ने उसे झिड़क कर भेज दिया। अब वहां सिर्फ विक्रम सिंह और नैना थे। विक्रम सिंह की आंखों में वासना की चमक थी। उसने नैना के पास आकर बैठते हुए कहा, नैना, तुम बहुत आगे जाओगी। मैं तुम्हें एक ऐसी दबंग नेता बना दूंगा कि पूरा जिला तुम्हारे आगे झुकेगा। जी शुक्रिया, नैना ने संक्षिप्त में उत्तर दिया और दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन यह सब सिखाने वाले पर निर्भर करता है। विक्रम सिंह ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। राजनीति में हाथ गंदे करने पड़ते हैं। तू मेरी बात मान ले, तेरी 5 उंगलियां घी में होगी, ऐस करेगी तू। नैना का खून खौल उठा। उसने पूरी ताकत से ठाकुर का हाथ झटक दिया और दहाड़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। आप जिसे मेरी तरक्की समझ रहे हैं वह आपके चरित्र की गिरावट है। विक्रम सिंह थोड़ा सकपका गया पर फिर बोला, अरे पगली, राजनीति का दलदल ऐसा ही होता है। यहाँ टिकना है तो समझौते करने पड़ते हैं। नहीं, नैना ने चीख कर कहा, मुझे आपकी ऐसी गंदी राजनीति की जरूरत नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान और अपनी मेहनत के दम पर जनता की नेता बनूंगी, आपकी कठपुतली बनकर नहीं। यह कहकर नैना तेजी से फार्म हाउस से बाहर निकल गई। विक्रम सिंह हाथ मलता रह गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने जिस चिंगारी को जलाया था अब वह एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जो उसके जैसे भ्रष्ट लोगों के अहंकार को जलाकर राख कर देगी। नैना आज सही मायने में एक जनप्रतिनिधि बन गई थी। दोस्तों, इस तरह से नैना ने अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया और फैसला किया कि वह अपने बल पर ही एक जिम्मेदार और पावरफुल लेडी नेता बनेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।